देखिए तो दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। इधर भी हो जाएगा, दिखेंगे। हाँ, वहाँ से देखिए, दिख रहा है। चलिए तो कौन नंबर सवाल बताना है ना? 4 नंबर। देखिए बच्चा, पहला एक्सरसाइज कौन था? 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का 4th, चौथा ना। चलिए बोलिए बच्चा। 4x स्क्वायर, हाँ, 12x प्लस 9, यही है। अब देखिएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा, क्या किया जाता है? शुरुआत और लास्ट को गुना। शुरुआत और लास्ट को क्या किया जाता है? तो 4 नवा कितना आ जाएगा? 36x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, गुना करने पर 36 दिखाई पड़ रहा है बच्चा। अब बीच में कितना है? बीच में कितना है? 12। और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों के दोनों जगह पर प्लस है। इससे पता चल गया कि हमको जोड़ने पर आएगा, घटाने पर नहीं आएगा। हाँ कि ना? तो इसको बताइए बच्चा, का जोड़िए तो 12 आएगा। एगो 1 और 11 जोड़िएगा तो 12 आएगा। इसको गुना करने पर ये 36 आना चाहिए, आएगा? तो ये जोड़ा कैंसिल। यहाँ पर 2 करिए और यहाँ पर 10 करिए। हमको 12 लाना है ना बच्चा, 12 को अलग अलग टुकड़ा में तोड़ना है। तो एगो 2 एगो 10 रख सकते हैं, कैसे कि 12 को 2 और 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है बच्चा, लेकिन गुना करने पर कितना आना चाहिए? 36। क्या 10 दूनी 36 आ रहा है? तो यह जोड़ा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर 3 रखिए और यहाँ पर क्या रखिएगा कि 12 हो जाए। एगो 3 रखिए और एगो क्या रखिएगा कि 12 हो जाए, कि क्या हो जाए? 12। तो 9 रखना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, एक दिन से बढ़ रहे हैं, एक दिन से घट रहे हैं। हाँ कि ना? तो गुना करिए तो 3 नवा कितना? 36 आएगा तब वैलिड होगा, तो इसलिए ये भी खत्म। समझ गए? यहाँ पे 4 करिए और यहाँ क्या करिएगा? 8 करिए, क्योंकि एक तरफ से बढ़ रहे हैं, एक तरफ से। देखो तो गुना करके 36 आ रहा है। 4 8 32 आ रहा है, 36 नहीं आ रहा। यहू कैंसिल हो गया। हो गया ना? यहाँ 5 करो और यहाँ 7 करो, जोड़ के देखो तो बच्चा। 5 7 वो तो 12 आइबे करेगा, लेकिन 5 7 35 आ रहा है, 36 नहीं आ रहा है। बोलिए आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ रखिए 6 और अबरी में क्या रखाएगा? तब न 12। यही वाला लगता है काम कर गया। गुना करिएगा तो 6 छक, तो ये जोड़ा हमारा कैंसिल नहीं हुआ, काम कर गया। ठीक है, तो आइए ये 4x स्क्वायर उतार दीजिए और ये वाला +9 भी उतार, जैसा पहले बताए थे। शुरुआत को और लास्ट को उतार देना है। ठीक है, और इस 12 के जगह पर इन दोनों 6 को लिखना है। इस 12 के जगह पर इन दोनों 6 को लिखना है। तो एगो 6 हियाँ लिखिए, एगो 6 हियाँ लिखिए। लिख दिया बच्चा? कितना, कै गो x था? तो एगो यहाँ रखिए और एगो यहाँ रख दिए बच्चा। अब लाना हमको कौन चिन्ह है 12 के पहले? प्लस। तो ये दोनों में अगर बड़ा कोई रहता तो उसको प्लस लिख देते, लेकिन बड़ा तो है ही नहीं, दोनों तो बराबर है, 6 6 ना, तो बराबर है तो क्या करेंगे? एगो में कौनों में रख दीजिए, जे यहाँ लाना है से वाला प्लस लाना है, तो चाहे यहाँ रख दो प्लस, चाहे इस 6 का चिन्ह प्लस रख दो, चाहे इस 6 का चिन्ह प्लस रख दो, कहीं पे रख देंगे, कहीं पे रख देंगे। कारण यह है कि दोनों बराबर है। दोनों क्या है बच्चा? अगर बढ़ रहता कोई, दोनों में से कोई एक बढ़ रहता तो हम
बड़ा को ही जे यहाँ लाना है से लिखते, पहले बताए थे ना। तो बताइए बच्चा, बड़ कोई नहीं तो एकरे में लिख देते हैं, बोलो। हम तो बोले कौनों में लिख दीजिए, इसमें भी लिख दीजिए, इसका भी दे दीजिए चिन्ह, चाहे इसका भी दे दीजिए चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कौनों दोनों में से कोई एक का चिन्ह एगो प्लस दे दिए, क्योंकि प्लस यहाँ लाना था। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए बच्चा कि यहाँ इस 6 के पहले का लिखिएगा कि ये दोनों का होके आयल है 12, जुट के कि घट के? ये दोनों का होके आयल है 12, जुट के कि घट के? तो जुट के, जुट माने जोड़ के। तो आप यहाँ कौन सा चिन्ह लिखिए कि जुटेगा? अगर प्लस लिखते हैं तो दोनों सेम हो जाएगा तो जुट जाएगा 6-6, और अगर कहीं माइनस लिख दिए तब तो हो जाएगा वो घट जाएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह हो जाएंगे। होगा कि नहीं? तो इसीलिए बच्चा यहाँ पर क्या लिखाएगा? प्लस, तभी ना जुटेगा। अब जुटिए कि ना आया है 12, समझ गए? ये लगा एक जोड़ा, ये लगा 2 जोड़ा, कंप्लीट हो गया। इसमें से निकालिए बच्चा कौन ऐसा अंक है जेकर पहाड़ा में दोनों ही लोग आता है, 4 भी आता है और 6 भी आता है। 4 के पहाड़ा में तो 4 आएगा लेकिन 6 नहीं आएगा, इसलिए 4 तो कॉमन निकल नहीं सकता है। 4 के अब छोड़ के अंदर में उसका छोटा टुकड़ा में जाइए, 4 से छोटा 3 आता है। क्या 3 के पहाड़ा में ये और ये दोनों आएंगे? 6 आएगा लेकिन 4, इसलिए कॉमन 3 नहीं निकल सकता है। आओ उससे छोटा में जाइए, 3 से छोटा 2, 2 के पहाड़ा में दोनों आएगा, 2 के पहाड़ा में 2 दूनी 4 भी आ जाएगा, और 2 के पहाड़ा में 2 तिया 6 भी आ जाएगा। तो इसलिए इस दोनों में से 2 कॉमन निकाला जा सकता है। कॉमन निकालना मतलब दोनों के पहाड़ा में आना। तो निकाल दीजिए बच्चा 2 तो निकल गया, लेकिन और चीज यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एगो एक्स यहाँ है और 2 एक्स यहाँ है। तो यहाँ से तो खुशी खुशी एक एक्स निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ तो आओ खुशी से दे सकते हैं। जहाँ एगो था से दे दिया, तो 2 जगह भी से नहीं देगा, वो तो आओ खुशी से देगा, कहे कि लो हमारे पास 2 है। एगो वाला दे दिया तो हमारे पास तो 2 है, टेंशन है नहीं, एगो जेबो कर। एगो जेकर एगो बेटा रहता है, वो मर जाता है तो संतोष कर लेता है, तो 2 वाला नहीं करेगा। 2 वाला तो आप खुशी खुशी करे, 2 एगो मर ही जाएगा तो एगो है ना, हाँ कि ना? हाँ, तो जस्ट लाइक। तो बताओ बच्चा, एगो तो कॉमन निकाल दीजिए, एगो आसानी से ले सकते हैं ना। तो बच्चा आप बताइए, इसको 2 को और x को निकाल दिए। बताइए 2 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 4? 2 बार। ऐसा मत सोचिए कि 4 में से 2 घटा के 2 निकाल रहे हैं, नहीं, पहाड़ा से निकाला जाता है। ठीक है, बताइए बच्चा, 4 2 के पहाड़ा कै बार पढ़ेगा? 4, तो 2 बार, तो ये तो लिखा गया। लेकिन x कैगो था? 2 गो। निकाले कैगो हैं? तो बचल कैगो है? आ गया। जे चिन्ह से उतार दीजिए, प्लस है तो प्लस उतार दिए, और 6 ही है बच्चा, क्या 6 उतारेंगे? नहीं, 6 में से 2 ही निकाले हैं, तो 6 में से 2 निकाल दिए, कितना बच गया? 4। कितना बच गया? गधों, घटा के नहीं निकालना है, बोले थे ना पहाड़ा में निकालना है, वैसे 4 नहीं यहाँ निकलेगा। 2 के पहाड़ा कै बार पढ़िए कि 6 होगा? 3 बार, यहाँ ये 3 लिखाएगा। वो घटा के नहीं कि 6 था 2 निकाल दिए तो 4 बच गया, नहीं, 6 2 के पहाड़ा में कई बार में आता है? जो यहाँ बहरी निकाले हैं ना, ओकर पहाड़ा में ये वाला कई बार में आता है? 3 बार में आता है। कितना बार में आता है? 3 बार में। कई बार में? 3 बार में। तो ये 3 यहाँ पर लिखा गया। एगो एक्स था, एगो एक्स तो निकलिए चुकल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे जो चिन्ह है उसको दे दीजिए, दे दिए। अब इन दोनों में वैसे सोचिए बच्चा, क्या कॉमन निकलेगा? क्या 6 निकलेगा दोनों में? कॉमन कब निकलता है? जब उसके पहाड़ा में आ जाए दोनों, ये तीनों जैगो में से निकाल रहे हैं। 6 निकालेंगे अगर ये दोनों में से, तो 6 के पहाड़ा में 6 तो आ जाएगा, लेकिन 6 के पहाड़ा में 9 आएगा, इसलिए 6 निकल नहीं सकता है। 6 के नीचे जाइए, 5 के तो पहाड़ा में इन रहा, 4 के नहीं आ रहा, 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है। 3 के पहाड़ा में 3 दूनी 6 भी आ रहा है,
और 3 के पहाड़ा में 3 3 9 भी, यानी इन दोनों 6 और 9 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, इसलिए 3 कॉमन निकलेगा। इसलिए 3 कॉमन, तो 3 एगो निकलेगा, तो 3 निकाल दिए। क्या एगो x भी सूझ रहा है? तो x निकल सकता है, वही चीज निकलता है जो दोनों के पास हो। अगर x निकालिएगा तो क्या x दोनों के पास है? नहीं है। अगर एकरा पास से ले लीजिएगा तो ये रोएगा, कहेगा कि तुम ऐसा चीज मांग दिया जो मेरे पास है ही नहीं, जो मेरे पास है ही नहीं। तो इसलिए वही चीज कॉमन निकाला जाता है जो दोनों पास है। तो x निकाल नहीं सकते क्योंकि इसके पास x नहीं है। ठीक है, हाँ कि ना? ई नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण ई भी नहीं दे पाएगा। देखते हो कि नहीं देखते हो? जब आपके बगल में कोई मर उड़ जाता है तो आपके यहाँ कोई खुशी का दिन भी आता है तो उसको नहीं मनाता है लोग। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो इसके यहाँ एक्स नहीं है, जिसके कारण ई भी नहीं देगा, कहेगा कि बगल वाला जब देने लायक नहीं है तो हम कैसे दे दें। ठीक है, तो बगल वाला के चक्कर में ही नहीं देता है। बोलो, हो गया? 3 के पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे? 6 2 बार। ऐसा मत सोचिए कि 6 था तो 3 निकाल दिए तो 2 बच गया, घटा के नहीं बचाना है। पहाड़ा में काम है, 3 के पहाड़ा कै बार पढ़े कि 6 2 बार, तो 2 लिख दिए। एक्स है, एक्स निकाले थे? नहीं निकाले थे, तो एक्स ये न रहेगा। आई प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस है तो प्लस। अब 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9? 3 बार। ऐसा मत कोई सोचना कि 9 में से 3 निकाल देती है 6 बचेगा से, मैंने घटा के मत सोचिएगा बच्चा। बोल रहे हैं ना कि गुना करके निकाला जाता है। ठीक है, 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 9? 3 बार। 3 कैसे लिखा है? समझ में एकदम बिल्कुल आ रहा है? आइए बच्चा, तो कोष्ट वाला दोनों मैच किया, ये और ये देख लीजिए। तो 2x + 3 और 2x + 3, अगर आप सही गुणनखंड बना रहे होंगे तो आपका कोष्ट वाला मैच कर जाएगा। मैच माने दोनों एक ही चीज आ जाएगा। ये भी देखिए कोष्ट के अंदर 2x + 3 है, ये भी देखिए कोष्ट के अंदर 2x +, दोनों जगह पर 2x + 3 है कि नहीं है? अगर है तो हम सही बढ़ रहे हैं, अगर है दोनों जगह एक चीज सेम चीज तो हम सही बढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब क्या करना बच्चा? ये दोनों के बदला एगो, दोनों के बदला एगो, इस कोष्ट और इस कोष्ट दोनों सेम था तो दोनों के बदला एगो। अब इसके किनारे क्या बच गया बच्चा? इसके किनारे 2x, क्या बच गया? हाँ, इसके किनारे क्या बच गया? +3। अब यही क्या हो गया? आंसर। देख लीजिए बच्चा, क्या आंसर ये नहीं है? है। किसी को कोई दिक्कत? एकदम नहीं, समझ में एकदम आ गया। चल आओ, कौन नहीं बन रहा? क्या कहता 6 नंबर? बोलो, जल्दी करिएगा। हाँ, 4x², 4x4, हाँ आगे, हाँ 12 बोलना गधा, 12x क्यू, हाँ 9x²। जानते हैं बच्चा, एकरा काम करे से पहले ही एकरा में पीट पाट के सोच करो। जैसे नहीं कोई चीज छोड़ाना होता लहर उड़ तो पहले ही पीट देते हैं, तो बोकला छोड़ा देते हैं। बोकला छोड़ाओ पहले ही एकरा में। कहिए कैसे? जौन चीज अभी निकल रहा है खड़े सब में निकल रहा है। देखिए कोई ऐसा चीज है जिसके पहाड़ा में 100 आ रहा है टोटल? किसी के पहाड़ा में 100 आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है। x दूगो सब में है, अगर हम चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर 2 तो दिख रहा है, और यहाँ पर 3 है तो 2 है, ये है। 4 है, 2 सॉरी x का है 4 तो 2 है, ये है। तो यानी 2 हम सबके पास से ले सकते हैं। अब समझ में आया कि कॉमन कौन निकलता है? सबसे छोटी संख्या जिसको निकाल रहे हैं उसकी सबसे छोटी संख्या कॉमन निकलती है। x निकाल रहे हैं तो x की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर 2 x है, यहाँ 3 x है, यहाँ 4 x है, तो x का सबसे छोटी संख्या कौन है? तो कौन है?
नहीं समझ आया? यहाँ कै गो एक्स है? 2 गो। यहाँ कै गो एक्स है? यहाँ कै गो एक्स है? तो सबसे कम संख्या वाला एक्स कहाँ है? 2 है, तो इसको निकाल देंगे, क्योंकि सबसे कम वाला जब इसके पास है तो यहाँ भी 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है कि नहीं? तो सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए, एक बाद एकदम जितना एक में दिक्कत लग रहा होगा ना, सब दिक्कत खत्म हो जाएगा। ठीक है, निकालिए तो पहले एक्स स्क्वायर निकालिए, बाकी गिनती में तो केकरो पहाड़ में तीनों आइए नहीं रहा, जो गिनती निकालिएगा। कहिए एक नहीं आ रहा सर, एक के पहाड़ में सब एक तो पूरा दुनिया के है, एक कॉमन कहीं नहीं निकाला जाता, जबरदस्ती निकालना है तब एक निकालते हैं, एकदम जरूरी हो और कोई नहीं किसी के पहाड़ में तब एक निकाल देते हैं। ठीक है, तो यह कोई जरूरी नहीं है, एक लिखिए अथवा ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक कहाँ लिखा था? जहां कोई नहीं लिखाने वाला है, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तब एक निकलता, कोई दिक्कत नहीं। तो बता रहे बाबू, यहाँ क्या बच गया? 4 निकालबे नहीं किए, 4 तो बचले है, एक 4 गो था, 2 गो निकाल दिए तो कै गो बच गया? 12 तो निकालबे नहीं किए तो 12, एक 3 गो है और 2 गो निकल गया तो 1 गो, एक यहाँ लिखा नहीं जाता, एक छिपल रहता पावर। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा? 9 तो निकालबे नहीं किए हैं तो 9 बचले ना है, और एक्स 2 गो था और 2 गो निकालिए दिए, तो यहाँ से तो निशान खत्म एक्स के, 2 गो है ये था, 2 गो निकालिए दिए तो 9 के पास तो एक्स नहीं ना बचा। यहाँ पर 3 गो था सेलन, 1 गो बचल है, यहाँ पे 4 गो था सेलन, यहाँ 2 गो बचल है। अब देखिए आप लोग, आपका माथा का टेंशन हुआ दूर, इसको कभी आप देखबे मत करिए, और इसको क्या आप नहीं बना सकते हैं? इसको आप देखबे मत करिए, टेंशन इसका लेबे मत करिए, और क्या इसको आप हल नहीं कर सकते हैं? जैसा भी सवाल था पहले, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या बताया था बच्चा? अरे वही सवाल है, देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे अपनी में, नहीं समझ आया? चलो चलो चलो, देखा ये कौन सी एक्स स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर है, आज देखिए यह सवाल ऊपर है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 वह ना है, तो आंसर में डायरेक्ट लिख दे, क्या दिक्कत है बोल? अरे आंसर में लिख दे रहे हैं, अरे पीछे तो बताए किए हैं, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। बोलिए बच्चा बोलिए, किसी कोई दिक्कत है? और यही क्या है आंसर? जरा चेक करिए कि यहाँ पर एक एक करके 2 लिख ले, होल स्क्वायर कर लेगा नहीं ना, होल स्क्वायर ना तो हो सकता है, दोनों सेम चीज ना है, 2x प्लस 3 2x प्लस सेम है, दोनों दोनों क्या है? तो जब x और इंटू एक्स लिखते हैं तो यहाँ एक और यहाँ एक, एक्स स्क्वायर हो जाता है कि नहीं? x में x से गुना करते दोनों सेम चीज, तो एक्स स्क्वायर हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ पावर 1 है, यही जगह 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला उतार देंगे चुपचाप, और ये वाला क्या लिख देंगे? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक और एक 2, गुणम पावर जुट जाता है, गुणम पावर जुट जाता है, चाहे तो ये आंसर होगा चाहे तो आंसर होगा, अगर यही आंसर है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो ये भी हो सकता था, नहीं तो यू भी हो सकता था। बोलिए कोई दिक्कत? आगे कौन नहीं बोलो? 1 नंबर, अच्छा 8 बोलता अंग्रेज है तू, करे 8 बोलो, 8वां बोलो बच्चा। आपसे कोई पूछे कौन क्लास में पढ़ते, क्या बताइएगा? 8 बोलिएगा कि 8th? नहीं तो बोल दो ना 8 क्लास में पढ़ते हैं सर, 8 कौन सी, 8वां में पढ़ते हैं, समझे? हाँ ऐसे बोलना है, 8वां वहां लगाना है, और नहीं तो अंग्रेजी में th था, 8th। अब पहला में पढ़िए तो क्या बोलिएगा? तू क्या बोलेगा बाबू, बताइए क्या बोलेगा? 1th, एक के क्या बोलिएगा? फर्स्ट, एक को क्या बोलिएगा? और 2 का बोलिएगा? हाँ, और 3 को, और 4 को, हाँ, और 5 को 5th, और 6 को 6th, और 7 को 7th, और 8 को नदी ने कहता 4 में पढ़ा ही हो, 4 में कौन सी? 4 तो गिनती है, 4वां कहिए, ये तो चौथा कहिए, हाँ कि ना? हाँ ना, हाँ कौन में? 4वां, कौन में? चौथा में, न तो 4वां भी कह सकते हैं। चलो 8वां बोलो,
एक्स स्क्वायर बटा 4 हाँ माइनस 2x हाँ +4 बस। आइए अब देखिए बच्चा, एकर में तो आओ टेंशन लग रहा है, बाटा वाला आ गया, क्यों बाटा वाला आ गया, कहाँ है बाटा वाला, एकदम टेंशन मत लीजिए, बाटा वाला तो एकदम टेंशन मत लीजिए, जानते हैं क्या करिए, बाटा वाला तो एकदम टेंशन मत लीजिए, क्या करिए ना बच्चा कि इसके नीचे एक कर दीजिए और इसके नीचे भी, अब सबके नीचे एक कर लिए और लघुत्तम ले लीजिए, ले लिए, बोलिए 4 के पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे, 4 एक बार, तो ऊपर 1 से गुना करिए, भिन्न का जोड़ आता ना, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हो गया, 1 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4, ये 1 के पहाड़ा 4 बार, एक कहा 1 1 2 2 1 3 3 1 चौका, तो ऊपर 4 से गुना करिए तो 2 चौका 8x, प्लस है तो प्लस उतारिए, 1 के पहाड़ा 4 बार तो 4 के पहाड़ा 4 बार, 4 चौका, अब समझ में आ गया। अब देखिए ऐसा करिए बच्चा कि इस ससुरा के देखबे मत करिए, हर 4 मैंने निचलका 4 के देखबे मत करिए, आप खाली ऊपरेल का देखिए, आप खाली किसको देखिए, ऊपरेल का को देखिए, ऊपरेल का खाली देखिए, अब ऊपरेल का खाली देखिए तो बच्चा क्या लिखा रहे, ऊपरेल का क्या लिखा है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16, अब इसको नहीं बना लीजिएगा आप, अब बना के जो अनुसार होकर बटा करके 4 लिख देना, हाँ के ना। अब देखिए कैसे बनाइएगा से, शुरू और लास्ट को गुना करिए, कितना होता है बच्चा 16x स्क्वायर, कितना होता है 16x, अब बीच में क्या है 8, बीच में क्या है, तो 8 को लगिए तोड़ने, जोड़ने पर या घटाने पर, तो बीच में देखिए माइनस लग रहा है, माइनस दिख रहा है लिखल, एक मतलब है कि जोड़ने पर नहीं आएगा, क्या करने पर आएगा, घटाने पर आएगा। चलिए भिड़िए, एगो 1 लिखिए और 1 में का घटाइएगा कि 9 8 आएगा, 1 में का घटाइएगा या 1 में 1 को किसमें से घटाइएगा कि 9 आएगा, सॉरी 8 आएगा, तो 9, 1 को 9 में से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, लेकिन इन दोनों को गुना करने पर ही 16 आना चाहिए, आ रहा है, तो 9 1 कम 9 आ रहा है, तो इसलिए जोड़ा। आप बताइए यहाँ 2 लीजिए, अब 2 को किसमें से घटाएंगे कि 8 आएगा, 10 में से, आई दोनों गुना करिए, यो ला रहा है 10 दूनी 20, इहो नहीं, इहो 16 नहीं दे रहा है, यहाँ 3 लिखिए और यहाँ 3 को किसमें से घटाइएगा कि 8 आएगा, 11 में से, बताइए क्या इन दोनों को गुना करने पर ही 16 आ रहा है, 11 3 33, 16 नहीं आ रहा है, इसलिए जोड़ा भी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अगला 4 लिखिए और 4 को किसमें से घटाएंगे कि हमारा 8 आएगा, तो ये 12, क्या इन दोनों को गुना करने पर 16 आ रहा है, नहीं, तो ये जोड़ा भी कैंसिल। अब अगला 5 लिखिए और 5 को किसमें से घटाइएगा कि 8 हवे, तो 13, अब इन दोनों को गुना करिए क्या 16 आ रहा है, नहीं, 13 5 65, ती जोड़ा भी कैंसिल। 6 एगो का लिखिए बच्चा 14, इन दोनों गुना करिए, 14 छक 84, 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। अब 7 रखिए, अब यहाँ क्या रखिएगा 15, 15 सते 75, तो बड़ी दूर जाते जा रहे हैं, हाँ कि ना, हाँ, ये तो बड़ी दूर जाते जा रहे हैं बच्चा, ये तो बड़ी दूर जाते जा रहे हैं, हाँ कि ना, ये हमको तो यहीं से पता चल जाना चाहिए था कि 2 दहा 20 एकड़ से पार कर गया, 2 दहा एकड़ से क्या हो गया 16 से पार कर गया, हाँ कि ना, हाँ, तो एकर मतलब है कि हमारा घटावे से काम नहीं चले, देख लीजिए ना, देख लीजिए, आओ दूर जीते जा रहा है, 15 से 75, यहाँ 16 है और 75 105 कहाँ ढेर दूर चल गया, इससे पता चल गया कि जोड़ से हमारा नैया पार हुए वाला, जोड़ पर रहेंगे तो हमारा गोड़ कटा जाएगा हाँ, घटाव पर रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, समझ गए। अब जोड़ पर चलिए, अब कहाँ पर चलिए, चलिए बच्चा, घटाव पर से हमारा काम ढेर बिगड़ल जा रहा था, होने चल गया 16 कहाँ 105 आ गया,
छोड़िए डहर, हाँ कि ना। चलो अब घटावे से काम नहीं बना, जोड़ के देखिए, बोलिए 1 में कौन सी जोड़ेंगे कि आएगा 8। एकदम गुना करिए तो आ रहा है 16, इहो खत्म। 2 में कौन सी जोड़ेंगे कि 8, गुना करिए तो आ रहा है 16, 6 दूनी 12 ना। 3 में कौन सी जोड़ेंगे कि आएगा 8, तो क्या गुना करिए तो आ रहा है 16, ये हो गया 5 या 15 आ रहा है। 4 लिखिए, अब का लिखेंगे कि 8, गुना करने पर आ रहा है 16। जय हो देवता, एकरे गोल लग रहे थे, एकरे ने खोज रहे थे, एकरे चक्कर में यहाँ कहाँ लांघले जा रहे, देख रहे हो 105, ढेर दूर चल गए थे। थकिएगा तो लगेगा कि बहुत थके, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हमारा सेट हुआ, 4 चौका 16 आ जा रहा है, आ रहा ना। देकर मतलब हम इसी के खोज में थे, ठीक है। आइए ना, तो x², इसको उतार दीजिए बच्चा 16, शुरुआत वाला को और लास्ट वाला को दोनों को उतार दिए। अब इस 8 के जगह पर हमको ये दोनों 4 को रखिए, दोनों 4 को रखिए। अब कै गो x था, एकरा दे दीजिए, एगो एकरा दे दीजिए, दे दिए। अब हमको लाना क्या है, माइनस। 8 के पहले का लिखल है, तो बाढ़का को दे दीजिए माइनस, लेकिन इन दोनों में बढ़ कोई है ये नहीं है, जब है ये नहीं है तो कोनो के दे दीजिए। लेकिन अगर नहीं रहता, अगर बढ़ छोट रहता तो हम बढ़का के पास माइनस लिखते, ठीक है। मान चलो एक लिख दिए, अब बराबर है तो कोनो के लिख देना, ठीक है। अब अपन मन से सोचिए कि इसका का चिन्ह लिखेंगे कि हमारा जुटेगा, क्योंकि जुटिए के ना हमारा आया है 8, 4 में 4 जुटिए के ना 8 आया है, कि घट क्या है, घट के तो 4 में 4 0, तो ये 0 है नहीं, जुट के तो हम जोड़े का चिन्ह लिखेंगे जुटेगा, माइनस लिखेंगे तो जुटेगा। कारण यह है कि सेम चिन्ह जुटता है, सेम चिन्ह। अब अलग अलग, अगर यहाँ प्लस कर दिए तो हो गया अलग अलग, अब अलग अलग तो घट जाता है, हाँ 4 में 4 0 आ जाएगा, 8 के काम बनेगा नहीं। क्लियर है, तो इसलिए माइनस यहाँ लिखाएगा। बोलिए बच्चा, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या है? एक जोड़ा, एक लग गया जोड़ा। अब मेरा बाबू इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, तो x निकल जाएगा, x माइनस यहाँ 4। अब समझ आ गया होगा, थोड़ा सा स्पीड चल देते हैं यहाँ। अब बताइए यहाँ 4 के पहाड़ हम दोनों आ रहा है, तो 4 निकाल दिए x। अब एक बात और, अगर बाहरी माइनस रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो बदल। हाँ खाली ये भी सीख देखिए, प्लस बता बच्चा, जे रहेगा से बदल जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो बदल जाएगा माइनस, अगर माइनस रहता तो हो जाता। 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 16, 4 बार। कितना बार, तो देख लीजिए दोनों क्वेश्चन मैच कर गया। क्या बोले थे, अगर मैच कर जाए तो सही हम चल रहे हैं, और नहीं मैच करे तो गलत बोले थे। तो इन दोनों के बदला एगो लिख दो, x माइनस 4 लिख दिए। इसके किनारे पर क्या है, x, इसके किनारे पर क्या है, -4, आंसर हो गया। लेकिन हम ध्यान सुनो, लेकिन हमारा ई तो ऊपरेल का किनारा है, अब बटे नीचे क्या था, ई उत्तर होगा। चेक करिए जल्दी से और बताइए क्या है, जल्दी यस नो बोलिए। हाँ क्या दिक्कत है, तो 4 था तो एक एकरा दे दीजिए, एक एकरा दे दीजिए। हाँ नहीं समझे, ऐसे अब एक एकरा दे दीजिए, नहीं समझे का, अरे नहीं समझे का, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर मेरा बापू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, अब बटे क्या था, 4 बटे क्या था, 4 बटे क्या था। ऐसन करिए मेरा बाबू, ऐसन करिए, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। ई x माइनस 4 एकरा साथे इसको अलगे अथी, ऐसन करिए बच्चा कि बात सुनिए, बात सुन रहे हैं। x माइनस 4 एगो हुआ और एगो x माइनस 4 हो गया। अब क्या हम इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं, या 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 4 को, क्योंकि गुना करेंगे तो 2 दूनी
हो ही जाएगा, चाहे तो 4 लिखिए चाहे तो 2 गुना 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं है। अब इन दोनों ई दू को एगो दू के ई कोष्ट वाला साथे भेज दीजिए और ई दू को एक ई कोष्ट वाला साथे भेज दीजिए। भेजिए तो x - 4/2 ऐसे, x - 4/2 ऐसे। देखे अभी तो कै गो पर भेजे, 2 गो पर, 1 2 पर एगो, 1 2 पर 2 गो पर एक गो भेजे। अब अकेले भेज दीजिए, अब अकेले भेज दीजिए। भेजिए, x के नीचे 2 और 4 के नीचे भी, अरे 2 का लघुत्तम हो, फिर 2 नहीं आ जाएगा। फिर यहाँ पर भेजिए x/2 और 4/, बोल भी नहीं करता, बोलो, ताकि 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। भिन्न घटाव फिर करिए तो दोनों सट जाएंगे। सटल चीज हटावे में कोई दिक्कत नहीं, और हटल चीज सटावे में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एगो जरासंध था राक्षस, महाभारत देखिए पता चलेगा। तो ओकर शरीर हिया से फाड़ दीजिएगा ना तो अलग हो जाता था। तो कितनों उसको मुआवे वाला फाड़ के अलग करके मुआता था, तो फिर दोनों कर से आन के जुट के फिर हंसने लगता था। समझ आया? तो उसको नाम था जरासंध, संध की संघ नाम था, जो भी। चलो तो बोलिए बच्चा, समझ आ गया? समझ आ गया? x/2 लिख दिए और ई ससुरा के काट दीजिए, 2 दूनी ऐसे, एकरा उतार दीजिए और ई ससुरा के काट दीजिए, 2 दूनी। अब बोलिए, यही आंसर है ना? ये है, किसी कोई दिक्कत है? तो ये रही बातें, ये रफ बात था। ठीक है बच्चा? तो सारी बात नोट करिए। क्या नहीं रे?